गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों आज का जो क्लास शुरू होने जा रहा है ये क्लास 12th की इंग्लिश पोइट्री से संबंधित है। और इंग्लिश पोइट्री में पोएम को चुना है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांति रखिए। तो इस पोएम को लेखक पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इसके द्वारा जो सेंट आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज उसी सेंट आइडिया को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाई लाइन। तो कभी कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट शांति बना रखी इज ए पोएम बाय ऑथर पाब्लो नेरुदा। यानी कविता शांति रखिए ये लेखक पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखित है। हालांकि इन्होंने लिखा है इस पोएम को। और आगे कह रहे हैं इट हाईलाइट्स द मेजर पॉइंट्स। इस कविता के जो हाईलाइट्स जो तीव्र प्रकाश हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश, वो इस कविता के मुख्य बिंदुओं पर डाले जा रहे हैं या कविता के मुख्य बिंदु पर पढ़ रहे हैं। एंड मोटिव और इसके मात्र तत्वों पर पढ़ रहे हैं। कभी कह रहे हैं इट डील्स, ये कविता हमें बताती है, यानी कविता इस चीज़ को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? विद पीस माने शांति, शांतिपन को दर्शाती है। और ह्यूमैनिटी मानवता को दर्शाती है। एंड ब्रदरहुड और भाईचारे को दर्शाती है। आगे कह रहे हैं कि द पोइम स्टार्ट ऑफ, इस कविता की शुरुआत होती विद द पोइट रिक्वेस्टिंग। हालांकि इस कविता में कवि निवेदन कर रहा है शांति बनाए रखने, यानी शांति को बनाए रखने की निवेदन कर रहा है। तो यहीं से इस कविता की शुरुआत होती है। तो कवि कह रहे हैं कि द पोइम स्टार्ट ऑफ विद द पोइट रिक्वेस्टिंग। इस कविता की शुरुआत कवि के निवेदन से होती है और निवेदन जो कवि कर रहा है वो शांति के लिए कर रहा है। आगे कह रहे हैं एवरीवन टू काउंट टू 12, यानी कोई भी अगर 12 तक गिनती गिने या गिनता है। एंड टू कीप स्टिल एट द सेम टाइम, तब तक उस समय तक शांति रखना यानी शांति को बनाए रखना अधिक आवश्यक है। हालांकि सभी लोगों को जो आसपास हैं उनको शांति बनाए रखनी चाहिए। आगे कह रहे हैं ही अर्जेस पीपल, कभी जो है लोगों से विनती करता है, निवेदन करता है। तो निवेदन करते हुए कहता है नॉट टू टॉक, बात मत करो। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, कि किसी भी भाषा में बात मत करो। एंड जस्ट ट्राई टू हियर, सुनने की कोशिश करो। द साइलेंस माने शांति के साथ या खामोशी के साथ सुनो। हियर द पोइट रिफर्ड, यहाँ पर कवि संकेत देता है यानी महत्व देता है टू द चोस के लिए। इन द वर्ल्ड, संसार में, वेयर देयर इज ओनली नॉइज, जहाँ पर केवल शोर ही शोर है। एंड नथिंग एल्स, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। हालांकि शोर वाली जगह के बारे में कवि जो है यहाँ पर बता रहे हैं और उसी को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन, वो इस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं व्हाट वुड हैपन, जो भी घटित हुआ है। हालांकि उसके बारे में बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं बी आल कीप स्टिल, हमें शांत रहना चाहिए। ही इलेबोरेट्स, वो बड़े विस्तार तरीके से विवेचना कर रहे हैं दैट इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये बहुत ही आनंददायक क्षण होगा, समय होगा। एक्जोटिक माने आनंददायक और मोमेंट माने क्षण यानी समय। एंड देयर विल बी नो रस, वहाँ पर उस समय भागदौड़ नहीं होना चाहिए। वार नॉइस, या फिर शोर भी नहीं होना चाहिए। आप द इंजन यानी किसी मशीन का या किसी व्यक्ति का। एंड बी स्पेंड दैट टाइम, हमें उस समय को बिताना चाहिए इन क्वाइट, बड़ी खामोशी शांति के साथ। और इंट्रोस्पेक्शन, बड़ी सूझबूझ के साथ। ही सेज, वो कहता है दैट स्टिलनेस माने शांति या खामोशी। कहना शांति एंड साइलेंस, खामोशी विल हेल्प मैन, ये व्यक्ति की मदद करते हैं इन क्रिएटिंग ए फीलिंग, किसी व्यक्ति की सोच को बनाने में। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर एक विशेष उनकी समझ होती है। एमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, जो मानव कल्याण के लिए होती है। एवरीवन विल बी टुगेदर, हर कोई साथ साथ होगा। इन ए सडन, अचानक तरीके से। स्ट्रेंजनेस, बड़ी विचित्रता के साथ, बड़े अजीब ढंग के साथ हर कोई साथ साथ होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इस पोएम का सिनेरियो समझ गए होंगे। धन्यवाद।